सब्सक्राइब करें छोटे ठाकुर जी महाराज के यूट्यूब चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधे राधे। आप सभी भक्तों का श्री कनक प्रेमपत गौ सेवा हॉस्पिटल में स्वागत वंदन अभिनंदन है। आप सभी संस्था के प्रकल्पों से जुड़े, अनेक कार्यों से जुड़े, जिसमें आप सभी मेरे साथ और पूरी टीम के साथ में कार्य के पुनीत कार्य के सहभागी बने। जय श्री कृष्ण। आज मैं बहुत सुंदर प्रसंग लेके आया हूँ आप सभी के मध्य में। इसको सुनने के बाद आप सभी अपनी अमूल्य चीज़ क्या होती है और भक्त को परिभाषित करना, लोग कहते हैं कि भक्त किस प्रकार का होना चाहिए, तो मैं ये मानता हूँ और मैं ही नहीं, शास्त्र भी ये कहते हैं कि भक्त किसी प्रकार का नहीं होता है, भक्त एक स्वभाव होता है, भक्त एक प्रेम होता है। कहते हैं बंधुओं, लहर सागर में तूफान मचा देती है, लहर सागर में तूफान मचा देती है, मौत हर चीज को बेजान बना देती है, राह के पत्थर को पत्थर ना समझो, भक्तों भावना भक्त को भगवान बना देती है, भावना भक्त को भगवान बना। एक शिकारी था, शिकार करके आ रहा था जंगल से। जब वो जंगल से शिकार करके आ रहा था, उसे राह में एक शिव जी का मंदिर मिला। शिव जी का मंदिर मिला। उसने सोचा कि शिव जी के मंदिर पे दर्शन कर लूं। जब दर्शन करने के लिए पहुंचा तो उसके पास में कुछ मांस के टुकड़े थे। अब शिकारी के पास सबसे अमूल्य चीज होती है उसका शिकार, तो मांस के टुकड़े थे। उसने मांस के टुकड़ों को सोचा कि शिव जी के ऊपर समर्पित कर दूं, शिव जी के ऊपर समर्पित कर दूं। तुरंत एक टुकड़ा निकाला और शिव जी के ऊपर चढ़ा दिया। और जब उस टुकड़े को चढ़ाया और प्रणाम करा भगवान को और चल दिया। फिर थोड़े देर बाद पुजारी जी आए। उन्होंने बोला, भगवान ये क्या है आपके ऊपर कोई मांस? तो उन्होंने सोचा कि जीव कोई आया होगा, कोई पशु आया होगा, वो भगवान के ऊपर मांस रख के चला गया। ये क्रिया 2-3 दिन चली। तो एक दिन पुनः शिकारी आया और उसने देखा कि भगवान के आसपास पत्ते पड़े हुए हैं। तो उन पत्तों को साफ करा उसने, और साफ करने के बाद देखा तो कुछ डिस्टेंस पे नदी थी। तो उसने बोला, मैं पानी कैसे लेके आऊँगा? तो वो गया, अपने मुंह में पानी भर के लाया और अपने मुंह से ही भगवान के ऊपर, प्रतिमा के ऊपर चढ़ा दिया। तो जब जल चढ़ाया मुंह का, तो उसके साथ कुछ उगलन, थूक भी भगवान के ऊपर प्रेरित हो गई, चढ़ी आई। तो उसके बाद में उसने भगवान को बोला कि भगवान ने स्नान तो कर लिया है, तो अब मैं भगवान को कुछ भोग लगा दूं। कहते हैं कि कुछ ना कुछ भगवान के सामने अगर जाओ तो कुछ ना कुछ चढ़ा कर आना चाहिए। फिर उसने पोटली में से मांस का टुकड़ा निकाला और भगवान के ऊपर, भगवान के श्री विग्रह पे चढ़ा दिया। अब वो चढ़ा कर और निकल गया। पुजारी जी आए। पुजारी जी ने बोला, भगवान ये कौन है? आपको क्रोध नहीं आता है? आपके ऊपर कोई कुछ भी चढ़ा कर चले जाता है। मैं कब से देख रहा हूँ, वो जूठा थूक चढ़ा गया आपके ऊपर, पानी के साथ साथ मांस चढ़ा गया, आप कुछ बोलते नहीं हैं? तो भगवान ने कहा कि पुजारी जी ऐसा करते हैं, आप भी देखिए वो क्या करता है और आप, मैं भी देखता हूँ। आप ये पुजारी जी, आप इस झाड़ के पीछे छुप जाइए, वो भक्त आ रहा है। जब वो भक्त तुरंत आया और तुरंत आने के बाद में उसने देखा कि भगवान के दाएं नेत्र से हल्का सा रक्त बह रहा था, हल्का सा रक्त बह रहा था। तो भगवान ने उसकी परीक्षा लेने की कोशिश की। जब रक्त बहता हुआ देखा तो उसके पास जो चक्कू था जिससे वो शिकार करता था, उस चक्कू से निकालकर तुरंत दाईं ओर का जो नेत्र था उसका वो निकालकर भगवान के दाईं नेत्र को हटा के उसने अपना नेत्र भगवान के नेत्र की जगह लगा दिया। अब देखा कि बाईं नेत्र की इधर से भी भगवान को हल्का हल्का रक्तचाप हो रहा था। तो उसने बोला कि अगर दाईं तरफ का लगा तो दिया, लेकिन अब बाईं तरफ का नेत्र लगाऊंगा कैसे? तो उसने तुरंत अपना जो पैर का अंगूठा था, उस पैर के अंगूठे को उसने भगवान के बाईं नेत्र के वहाँ पे लगा दिया और चक्कू से अपना बाईं नेत्र निकाला और भगवान के बाईं नेत्र की जगह अपना पैर लगा रखा था वहीं पर उसने समर्पित कर दिया। भगवान को दोनों नेत्र लगाकर वो खुद नेत्रहीन हुआ। और जब पुजारी जी देखे तो तुरंत दौड़े दौड़े आए और भक्त को प्रणाम करने लग गए कि मैं तो अज्ञान था, मैं तो आपके ऊपर क्रोध कर रहा था, मैं तो भगवान को कह रहा था कि आप भगवान इन्हें समझाते क्यों नहीं, कुछ भी पटक जाते हैं, क्या है? भगवान भी तुरंत
अश्रुपात करते हुए भगवान भी प्रकट हुए और गले से लगा लिया उस भक्त को और कहा कि मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, जो तूने तेरी अमूल्य चीज़, क्योंकि एक शिकारी के पास जो शिकार करके आता है ना, वो सबसे अमूल्य चीज़ होती है उसके लिए। तो भक्तों, इस कथा से हमें सिर्फ यही सीखने को मिलता है कि जिस प्रकार से मांस चढ़ाना कोई भक्ति नहीं है, लेकिन उसने मांस नहीं चढ़ाया था, उसने अपनी अमूल्य चीज़ चढ़ाई थी। और जब देखा कि भगवान कुछ कष्ट में है नेत्रों से, तो उसने अपने दोनों नेत्र भी भगवान को अर्पित कर दिए। तो बंधुओं, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि मनुष्य जीवन में हमारे पास सबसे अमूल्य चीज़ जो है वो भगवान को अर्पित कर दो और भक्ति में लीन हो जाओ। प्रभु कब प्रकट होते हैं? जब हम हमारी अमूल्य चीज़ भगवान को समर्पित कर देते हैं। जब हमारे पास की सारी चीज़ें जब भगवान को समर्पित कर देंगे ना, तो भगवान स्वयं किसी भी क्षण, किसी भी पल प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि भगवान भक्त को कभी भी दुखी नहीं देख सकते। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमारी अमूल्य चीज़ भगवान को प्रकट कर देना चाहिए, तो भगवान हमें शीघ्र मिल जाएंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।